गणेश जी और कार्तिकेय जी दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि विवाह मेरा पहले होगा। तो शंकर भगवान ने कहा जाओ पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाओ, जो पहले आ जाएगा उसी की परिक्रमा, उसका विवाह पहले करेंगे। बोले अच्छा, बोले हाँ। और चूहा वहीं खड़ा था, मूसक गणेश जी का। गणेश जी ने उसकी तरफ देखा तो उसने मना कर दिया, ना। अरे क्यों ना? बोले कैलाश पर्वत तक तो ठीक है, और कहाँ? और वो मोर है उनका सवारी, आई डोंट हेल्प यू, आई एम सॉरी। गणेश जी बोले हाँ ट्राई कर। बोले नो आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। तुरंत कार्तिकेय मोर पे बैठे गए परिक्रमा करने। पार्वती मां देख रही गणेश जी जा ही नहीं रहे। बोले क्या चक्कर है, अभी तो लड़ रहे थे विवाह पहले कराना है, पहले कराना है, और अब वो जा नहीं रहे हो। बोले माता जी मेरा विवाह तो हो जाएगा, वो उसकी चिंता मत करो, आप तो यहाँ बैठ जाओ पिताजी के पास, आप यहाँ बैठो। शंकर भगवान बैठे और गणेश जी ने तुरंत माता पिता की 7 परिक्रमा करी। शंकर भगवान ने पूछा क्या प्लान है? बोले हो गई मेरी पृथ्वी की एक नहीं, आपने तो कहा था एक परिक्रमा, मैंने पूरे ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा की। कैसे? बोले मैं प्रत्येक व्यक्ति का जो ब्रह्मांड है वो माँ बाप ही है। पिता आकाश है, माँ पृथ्वी है, इनकी परिक्रमा कर लो तो मैं भगवान की ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। आजकल सुबह जब हमारे घर में बच्चे उठते हैं तो क्या बोलते हैं? जोर से बोलो। है जी? क्या उनके मुंह में तो बूना फूटत है? सही बता रहा हूं तुम्हारी। कई बच्चे तो सुबह सुबह वो भी नहीं बोल पाते हैं। एक तो उठेंगे ही 9-10 बजे, ऊपर से कहेंगे मम्मी चाय बन गई का। अंग्रेजी में उसको बेड टी कहते हैं, हमारे यहां तो सूदी सूदी चाय कहते हैं, चाय बन गई का। और कोई मम्मी हो ब्रजवासन, स्वाद आ जाए तुम्हारी। वो कह दो मम्मी गरम सी चाय लिया। मम्मी कह रही है भाई चूल्हे पे धरी है, नीचे आ जा तेरे मुंह में छानूंगी। या ते गरम काम मिले तेरे मुंह में छान दूं, आ जा। अच्छा ये बात भी वही कह सकती है जिनके 4-5 हो बेटा। जाको इकलौतो ही हो, कह पावेगी वो तेरे मुंह में छान दूं? बोलो। वो तो जोगे सो तो रहे लाला मैं आ रही हूं, मैं ही आ रही हूं तेरे, अभी ला रही हूं बेटा, सीरी करके लाऊंगी, सीरी ना ठंड गरम करके ला। हाँ गरम कर लाऊंगी बेटा, मैं ही पी लियो, पर्यो पर्यो है तेरा भगवान वाला। तो गणेश जी महाराज का ये जो ज्ञान है कि माता पिता के प्रति मानव को कितना समर्पित होना चाहिए और माँ बाप का सम्मान क्या है, ये सीखो गणेश जी से। आजकल बच्चों ने सिर्फ माँ बाप को संपत्ति प्राप्त करने का एक माध्यम समझ रखा है, ये नहीं है। सबसे बड़ी संपत्ति बताओ, मकान, दुकान, बैंक अकाउंट है या जीवन है? जोर से बोलो। वो जीवन किसने दिया? तो माँ बाप से बड़ी संपत्ति तो तुम्हें कोई दे नहीं सकता। माँ बाप तो ऑलरेडी तुम्हें दे चुके, अब उसका ऋण चुकाने की बारी तुम्हारी है कि तुम उन्हें वापस रिटर्न करो। क्या रिटर्न कर सकते हो वो देखना। शिव महापुराण में एक से ग्रस्त चलाने की चीजें हैं, इसलिए मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं शिव महापुराण स्वयं से कहता हूं। और आप शिव पुराण सुनिए
और आग्रह इतना है कि आप ये शिव महापुराण अपने बच्चों को भी सुनवाइए, बहुत जरूरी है। जैसे हमारे भगवान के 10 अवतार है ना, 24 अवतार है, वैसे शंकर भगवान के भी कई अवतार हैं। हनुमान जी महाराज भी रुद्र अवतार है, पिपलाद भी एक अवतार है। पिपलाद कौन है? ये भी शंकर भगवान का ही अवतार है। भगवा कपड़ा पहनकर जो सड़कों पर आजकल लोग आपसे भीख मांग रहे हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं, चवन्नी भी नहीं देनी उन्हें। उत्तराखंड सरकार ऑपरेशन कालनेमी चला रही है। सिर्फ उत्तराखंड की जरूरत नहीं है, वो पूरे देश की जरूरत है। हमारे वृंदावन में चले जाओ, कालनेमी नहीं, कालनेमी के फूफा घूम रहे हैं यहाँ, रिक्शे टिम ले लेके घूम रहे हैं, उन लड़कियों को, लेडीजों को घुमाते हैं। और ये देवियां भी बड़े गजब की हैं, तीर्थ में आती हैं, फोन नंबर किसी को भी पकड़ा जाती। मुझे ये नहीं समझ में आया, तुम तीर्थ करने आई हो यहाँ, रिक्शे वाला भी नंबर मांगेगा तो उसको दे देंगे, गजब हो गया। और बिना ये जाने कि वो है कौन। किसी को जानते हैं तो ठीक है, और जानते ही नहीं हो तो। यहां वृंदावन में ये जो बच्चे डोल रहे हैं ना, छोटे छोटे, जो तिलक लगाते हैं, कुछ मांगते हैं, 99% विधर्मियों के बच्चे घूम रहे हैं, और वो ही अब रिक्शा चला रहे हैं। अभी टेम्पू वाला पकड़ा गया था, 23 लड़कियों का जीवन बर्बाद कर चुका है वो, मथुरा में यहीं। उसे जब पुलिस ने पूछा क्या प्रोग्राम, बोले 50 का टारगेट था मेरा। मैं तो टीचिंग देता हूं सबको, क्लास देता हूं कि कैसे लड़कियां फंसानी है, ये बता रहा है वो। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपरेशन कालनेमी सिर्फ उत्तराखंड की आवश्यकता है, मुझे लगता है ऑपरेशन कालनेमी पूरे देश की आवश्यकता है, और कालनेमी को सजा पूरी मिलनी चाहिए। हम सबको चाहिए कि हम पूरी इसको देश में से उन लोगों को बाहर निकाल के फेंकें। तो पहली बात तो ये समझ लो कि रुपए का दान उन लोगों को न दें जो भगवा पहनकर भीख मांग रहे हैं सड़कों पर। अभी एक माता जी आई थी सुबह, जब मैं वहां मिल रहा था लोगों से। कौन कौन था उस समय मेरे सामने, मेरे साथ में कौन कौन था वहां उस महिला ने मेरे को कहा, अब विश्वास नहीं करेंगे, कि महाराज जी मेरे घर के नीचे एक जूस वाले की दुकान है, मैं देखती हूं कि कावड़ के रास्ते पर ही उसकी दुकान है, और वो जूस में मूत्र मिलाकर सबको पिला रहा है, कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट कर रहा है। मैंने कहा मुझे क्यों बता रही हो? बोले आप टीवी पे बोल रहे हैं, इस समय आस्था पे जा रहा है और यूट्यूब पे जा रहा है और आपको लोग सुनते हैं, इसलिए उन लोगों को जागृत कर दो, उनका धर्म बचा लो। मुझे क्या आवश्यकता है ये बोलने की? मैं शिव पुराण की कथा कह रहा हूं, लेकिन क्या महाराज होने के नाते मेरा धर्म नहीं है कि मैं आपका धर्म बचाऊं, मैं आपको जागृत करूं? बोलो है कि नहीं, जोर से बोलो। तो इतना सा आप भी फॉलो करो, छोटी सी समझ आप भी रखो कि जब यात्रा पे जा रहे हो तो हर जगह मत खा पी लो। कहे ए रोक दो गाड़ी, भैया फ्रेश जूस बना दो, पी ले, ले ले जूस है, पी जा। करे आई हो तो बिहार जी के दर्शन है गो भंडारो, जा। जूस पिए बिना तेरो टेटुआ ठंडो ना है होगो। जा रहे हैं शिव जी पे कावड़ चढ़ाने और पीएंगे जूस, वह जूस में मिल लो है, ले ले। बी केयरफुल। मेरा कहने का स्टाइल हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? इसके पीछे उद्देश्य है आपका धर्म भ्रष्ट ना हो, आपका कल्याण हो, आपका धर्म सुरक्षित रहे, आपको अनाप शनाप खाने पीने को न मिले। तो इसलिए पहला राइट है, उस राइट का प्रयोग कीजिए कि मेरे लिए बनाने वाला कौन है और कैसे बना रहा है, ये पूछ लीजिए।
जब भी वृंदावन आओ तो वृंदावन में शांति सेवा धाम में आया के खाया करो, एकदम शुद्ध मिलेगा। गैर सनातनीय काम नहीं करते। गैर सनातनी आ जाए टांगन ने तुरवा दूंगा। कुछ और तो नहीं सुन लिया तुमने? हाँ, जो सुना है वही कहा मैंने। यहां सिर्फ सनातनियों के धर्म की सुरक्षा की बात की जा रही है। तुम अपनों के लिए कुछ भी खिलाओ पिलाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सब भी सावधान रहें, सावधान होना पड़ेगा।